हरिओम। किसी किसी साधकों को साधना के वक्त पे पाप और पुण्य का बोध आता है कि साधना के वक्त वो अपने जब अंदर उतरने लगता है या अपनी किए हुए कार्यों के बारे में सोचने लगता है तो उसे ज्ञात होता है कि मैंने पाप किया है या उसे ज्ञात होता है कि मैंने पुण्य किया है। तो साधना में ये पाप और पुण्य के इर्द गिर्द ही घूमने लग जाता है साधक, और उसको उसकी साधना का पूरा फल नहीं मिलता या फल मिलता ही नहीं है। वो एकाग्रचित नहीं कर पाता अपनी साधना को। वो इसी बोध पे रहता है कि मैंने ये पुण्य किया है या मैंने ये पाप किया है। पाप और पुण्य आपको सिर्फ और सिर्फ पिछली जगह लेके जाते हैं। मैंने अपने हर वीडियो में ये कहा है कि आपको स्वयं में स्थित होना है, प्रेजेंट पे स्थित होना है, ध्यान में, साधना में, कि आप अभी क्या कर रहे हो, अभी कहाँ हो। स्वयं में स्थित होना है। ना आपको भूत को देखना है, ना भविष्य को देखना है। डजंट मैटर कि आपके भूत में क्या हुआ है, आपने कुछ गलत किया है, आपने कुछ सही किया है। उसको जितना आप पकड़ के रखेंगे उतना आप उसको पोषण देंगे, और इतना पोषण देंगे कि आपकी सारे जितने भी कार्य हैं वो प्रभावित होने लग जाएंगे, देखने लग जाएंगे। साधकों को तो यहाँ तक देखा है कि वो इतनी गहरी गहरी साधना करते हैं, इतने घंटे बैठते हैं, और उनका जो पूरा चित्त है या उनकी जो पूरी तपस्या है वो सिर्फ इसी कामना में या इसी खुशी में या इस दुख में ही डूबी रहती है कि हमने ये सही किया था और हमने ये गलत किया था। अगर आप साधना के पथ पे चल रहे हैं, अगर आप ये चीज़ सोच रहे हैं कि मेरे को अपने जीवन को ईश्वर की ओर लेकर जाना है या ईश्वर पे लीन होना है या ध्यान साधना करनी है या कोई भी साधना करनी है, तो सबसे पहले अपने पाप और पुण्य को छोड़ना होगा। पाप और पुण्य को जैसे ही आप छोड़ेंगे, धीरे 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 ये सत्कर्मों में आते जाएगा। उस ईश्वर की कृपा होने लगती है, और धीरे 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 ये बोध और ये सारी चीज़ें आपके मन से, आपके चित्त से, आपके हर एक चीज़ से हटने लग जाएगी और आप अपनी साधना पे उतरने लग जाओगे। ये कहना आसान है लेकिन ये करना बहुत मुश्किल है। मैं जानता हूँ इसको। आपको सिर्फ ये करना है कि आपने जो पुण्य किया है या आपने कोई गलत काम किया है अपने पास्ट में, अपने भूत में, तो आपको सिर्फ ये चीज़ देखना है कि आप अपने ईश्वर को समक्ष रख के सिर्फ अपनी साधना को शुरू करने से पहले इस चीज़ को रखिए कि मेरे से ये कार्य हुआ था या मेरे से ये कार्य ये कार्य हुआ था जिसका ये परिणाम है या ये अच्छा परिणाम है या दुखद परिणाम है, जो भी परिणाम है, मेरे को इससे त्याग। आप केंद्र में अपने ईश्वर को रखेंगे तो वो ईश्वर के रूप से या ईश्वर के आशीर्वाद से आपके मस्तिष्क की पकड़ उससे हटते जाएगी। लेकिन ये इतना सूक्ष्म होता है कि साधक को समझ ही नहीं आता। जैसे मैं आपको बताया, तो आप एक ड्यूटी के जैसे अगर आप देखते हैं इसको, अगर इस कार्य को अपनी ड्यूटी के जैसे देखते हैं तो आप इसका लाभ नहीं ले पाएंगे। आप सहज मन से, सिंपल मन से, सिंपल चित्त से आप इस क्रिया को सामने रखिए, अपने ईश्वर के समक्ष रखिए। डेफिनेटली आप उसके बाद जैसे ही आप अपनी साधना में उतरने लगेंगे, आपकी पकड़ इन सारी चीज़ों से हटने लग जाएगी। ये इस भांति है कि आपके शरीर पे जैसे कपड़ा है, आपने कोई कपड़ा ग्रहण किया हुआ है, आपका शरीर अलग है लेकिन कपड़ा जो कोई देखेगा, या आप अपने आप को आईने में देखेंगे कपड़े के साथ में तो कपड़ा दिखेगा। बस ऐसे ही है। धीरे 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 इस पे जैसे ही हम गहरे उतरने लगेंगे या अपने पूरी चीज़ों को अपने ईश्वर के समक्ष रखने चालू करेंगे, अपने पाप को, अपने पुण्य को, सबको, सिर्फ दो लोग रहेंगे वहाँ, एक आप रहेंगे और आपका ईश्वर। आपकी पकड़ उनसे छूटती जाएगी और आप ईश्वर में लीन होने लग जाएंगे। इसीलिए बोलते हैं कि आप
अपने ईश्वर के पास जब जाते हैं तो समर्पण का भाव जो होता है वो यही होता है कि सब कुछ समर्पित कर दिया, अपना पुण्य भी, अपना पाप भी, अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। समर्पण साधना यही होती है। जो समर्पण की साधना होती है वो यहीं से शुरू होती है। अब जैसे ही आप समर्पण अपना सुख दुख पाप पुण्य का समर्पण करेंगे तो धीरे धीरे चित्त बाकी चीज़ों का भी समर्पण करने लगेगा। फिर बात अलग हो जाती है, साधना एक अलग पायदान पे चले जाती है। जब उस पायदान पे जब आप पहुंचते हैं तो आपको ये चीज़ समझ आती है कि मेरा जितना भी कार्य हो रहा है, मेरे द्वारा जो हो रहा है, उसमें वो मेरे द्वारा नहीं हो रहा है, वो ईश्वर के द्वारा हो रहा है। लेकिन इतना आपको विश्वास होना चाहिए कि अपने अंदर में और अपने ईश्वर के अंदर में कि अब इनके शरण में आने के बाद में मेरे साथ में जो भी होगा वो अच्छा ही होगा, या मेरे लिए जो अच्छा है ये वही करेंगे। समर्पण साधना इसी को कहते हैं। इसमें आप समर्पण के लिए किसी अपने इष्ट को ले सकते हैं, अपनी देवी को ले सकते हैं, अपने देवता को ले सकते हैं, अपने मंत्रों को ले सकते हैं, आप किसी को भी ले सकते हैं। लेकिन एक उन्नति आपको हर दिन हर समय आपको महसूस होनी चाहिए कि मैं हर दिन एक उन्नति पे आगे जाते जा रहा हूँ। और इसकी अनुभूति ऐसे होगी कि जैसे ही आप साधना पे जाएंगे आपके अंदर से कुछ ऐसा खिलने लगेगा कि जो आपको आंतरिक सुख की तरफ लेके जाएगा। बहुत गहरा आंतरिक सुख होने लगेगा कि कोई है जो मेरे साथ चल रहा है, कोई है जो मेरी रक्षा कर रहा है, कोई है जो मुझे समझा रहा है, कोई है जो मुझे हर रास्ते पे उन्नति की ओर लेकर जा रहा है। और वो हमेशा वही चीज़ों को करेगा जो चीज़ें मेरे लिए अच्छी होंगी, मेरे भविष्य के लिए अच्छी होंगी, मेरे स्वास्थ्य के लिए अच्छी होंगी। आप इस पे पाप और पुण्य को नहीं देखेंगे। पाप और पुण्य आपने अपने इष्ट के चरणों पे रख दिया। न पाप है न पुण्य है, सिर्फ आपका इष्ट और आप हैं और आपकी साधना है। आपने सब कुछ जो था आपके पास में वो सब कुछ समर्पित कर दिया। जो था, सुख था तो सुख समर्पित कर दिया, दुख था तो दुख समर्पित कर दिया। आपने हर एक चीज़ समर्पित कर दी। आपके अंदर से समर्पण की साधना के बाद में आपका चित्त, आपका शरीर, आपका चेहरा, आपका सब कुछ ऐसा खिलने लग जाएगा जैसे कोई फूल खिलता है, जैसे कोई सूर्य उदय होता है। अगर आप रुग्णता में हैं या किसी चीज़ को अंदर पकड़ के रखे हैं तो तब तक वो किसी चीज़ को पकड़ना मतलब वो रुग्णता का भाव लेके आता है। आपके शरीर में, आपकी दिनचर्या में, आपके हर एक कार्यों में वो दिखता है। समर्पण साधना जब आप व्यक्ति करने लगता है, जब अपना सारा चित्त समर्पित करने लगता है, उसके अंदर से कुछ खिलने लगता है। मैं इसमें कोई विधि नहीं बताऊंगा आपको, मैं आपको इसमें कोई किसी तरह का मंत्र नहीं बताऊंगा। सिर्फ आपको अपने अंदर की कितनी स्पष्ट तरीके से आप अपने इष्ट के समक्ष रखते हैं अपनी पूरे चीज़ों को, चाहे वो पाप हो, चाहे वो पुण्य हो, चाहे वो कुछ भी चीज़ हो, उस सारा का सारा आपके ईश्वर के समक्ष आपको रखना है। ये जितना स्पष्टीकरण और जितना सहज रहेगा आपकी साधना उतनी गहरी होगी। और मैं तो ये कहता हूँ कि आप हर एक चीज़ को जब समर्पण के भाव से रखने लगेंगे तो बहुत कुछ अंदर से खुल जाएगा। और जो चीज़ें अंदर में आपको खाते जा रही थी वो ऊर्जा के रूप में आपके शरीर पे, आपके दिनचर्या में, आपके स्वास्थ्य में, आपके संबंधों में, आपके भविष्य में वो सब सुखद ही परिणाम देंगे। योग में समर्पण साधना जो होती है उसका एक अहम भूमिका रहती है। हठ क्रिया में भी इसका उल्लेख आता है कि आप सब चीज़ों को त्याग करिए, आप सब चीज़ों को त्याग करिए। और हल्के होते होते ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए आपके शरीर के अंदर में जिसकी वजह से आपका शरीर रुग्ण हो रहा है और आपकी मन रुग्ण हो रहा है और आपकी आत्मा रुग्ण हो रही है। आपका समर्पण की अगर आप साधना कर रहे हैं तो आपका हर एक चीज़ खिला हुआ दिखेगा, स्वास्थ्य की ओर दिखेगा। और इतनी
इतना स्पष्टीकरण आ जाएगा आपके जीवन में, आपके हर एक चीज़ में, आपके डिसीज़न में, कि आपको खुद समझ आ जाएगा कि मुझे अब क्या करना है। क्योंकि वो सारी चीज़ें अब आपका इष्ट निर्धारित कर रहा है। जो आपका इष्ट है वो निर्धारित कर रहा है कि मेरे साधक को अब आगे क्या करना है और मेरे साधक को आगे उसके लिए क्या चीज़ अच्छी है। अब तक आप जो भी कार्य कर रहे थे वो अपनी समझ से कर रहे थे, अब आप समर्पित भाव से कर रहे हैं। समर्पण में केंद्र में आपके इष्ट हैं और इष्ट ही डिसाइड करेंगे। आप पहले ये उम्मीद मत करिएगा या पहले आप ये इच्छा मत करिएगा कि मेरे इष्ट आके मुझे खुद बताएं या आदेश करें। ऐसा आप अगर भाव रखते हैं तो उसके लिए तपस्या करनी होगी। होता है, ये भी होगा, लेकिन इस पे आपके साथ आपके इष्ट ये तो देखेंगे ना कि कितने स्पष्टीकरण और कितने सहज भाव से आपने हर एक चीज़ को मेरे समक्ष रखा है। तभी तो ये साधना खिलेगी, और साधना खिलेगी तो आपका हर एक चीज़ एक फूल की भांति, एक पुष्प की भांति खिलने लगेगा। एक सूर्य उदय होगा आपके जीवन में, आपके हर एक कार्य में। इसे कहते हैं समर्पण साधना। हरिओम। मैं योगाचार्य शिवाय, डॉक्टर इन नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस। हर हर महादेव।